एक क्वेश्चन दिया है 2025 के अंदर CSR में आया, ठीक है। शोन द बिलो द एज द नॉर्थन प्लॉटिंग प्रोफाइल विद ए 5 इंडिपेंडेंट प्रोब दे रखे रिप्रेजेंटिंग द ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम ए सिंगल जेनेटिक लोकस। ये दे 5 टाइप्स के प्रोब दे रखे हैं, ठीक है। ये मार्कर दे रखे, ये RNA दे रखे, ठीक है। ये बेस पेयर दे रखे 600, 900 और 1050, ठीक है। नोट्स क्या दे रखा है, नोट्स क्या दे रखा है, दी थिकनेस ऑफ द लाइन डिनोटेड बाय बैंड इंटरसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, जब जिसका ज़्यादा बैंड गहरा है वो उसके इसका मतलब क्या है, RNA प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसकी इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बेस्ड ऑन नॉर्थ प्लॉटिंग विच इज डायग्राम शो बिलो द बेस्ट represents the order of gene encoding the genetic locus। नोट क्या दे रखा है, एक्सोन और इंट्रोन, इसको समझना। एक्सोन और इंट्रोन जंक्शन आर गिवन ओनली द फॉर द ट्रांसक्रिप्शन फॉर द TS1 के अंदर, ठीक है। और फ्रॉम ऑप्शन 2, 3, 4 के अंदर मैच्योर ट्रांसक्रिप्शन है फ्रॉम द TS2 के अंदर रिटेन दी इंट्रोन, दोबारा रिटर्न के इंट्रोन आ गया, इसको डिनोट कर दिया ना, ठीक है, नोटिस कर लेना। अब देखो ये दे रखा है ऑप्शन, ठीक है। इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, कैसे आएगा अभी बताता हूँ मैं, ठीक है। पहले क्या देखते हैं हम, कुछ मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। जब RNA होता है उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया है, पहली बात तो RNA कई टाइप का होता है, ठीक है। जब एक्सट्रैक्ट करते हैं सिंगल स्टैंडर्ड के अंदर कई टाइप का होता है, mRNA भी, tRNA भी हो सकता है, और rRNA भी हो सकता है, ठीक है। उसको छोड़ दो, मैं इसको बाद में बताऊंगा। अब ये देखो RNA होता है, उसको एक्सट्रैक्ट किया था, उसको जेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस जेल के अंदर उसको क्या करते हैं, सैंपल को रख देते हैं, ठीक है, डिनोट कर देते हैं उसको। अब उसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड होता है, वैसे लीनियर फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है, RNA, बट वो क्या है, वो जल्दी ही टूट जाता है, और वो क्या है, सेकेंडरी, मोस्टली क्या सेकेंडरी फॉर्म के अंदर मिलता है। बट उसको फिक्स करने के लिए फॉर्मल्डिहाइड का यूज किया जाता है, किसके अंदर, सिंगल स्टैंडर्ड में रहे, ताकि फिक्स रहे वो, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड का यूज किया जाता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, उसको जो जेल थी, वो जेल को अब क्या है, हम इसमें रखते हैं, बफर सॉल्यूशन के अंदर है। बफर सॉल्यूशन के अंदर स्पॉन्ज होता है, जेल होता है, उसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर वाटमन पेपर और टॉवल पेपर होता है, और वेट रख दिया जाता है, ठीक है। मोटा मोटा बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसमें क्या है, कैपरी फिल्टर का यूज किया जाता है, कैपिलरी एक्शन का यूज किया जाता है, ताकि जो बफर है वो अपर से लोअर से अपर की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। और जेल है, जो जेल के mRNA है वो भी ट्रांसफर हो जाते हैं ऊपर क्या, मेम्ब्रेन के अंदर। मेम्ब्रेन दो ऊपर अगर नाइट्रोसेलुलोज के होते हैं, नायलॉन के होते हैं, यहाँ ज़्यादातर क्या नायलॉन की यूज़ किया जाता है। जो मैक्रोमोलिकुल होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ, वो ज़्यादा ही स्ट्रॉन्गली कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसको क्या है, इस जो मेम्ब्रेन बने उसको निकाल के क्या है, एक प्रोब सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर डाल दिया जाता है। अब प्रोब सॉल्यूशन क्या है, वही दिया हुआ है इसके अंदर, ग्राफ के अंदर प्रोब सॉल्यूशन क्या होता है। प्रोब सॉल्यूशन वैसे दो तरीके से होते हैं, ठीक है। कौन से, आइसोटोनिक और आइसोटोनिक और नॉन आइसोटोनिक होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है इसके अंदर, जैसे ये RNA मिल गया, ठीक है। अब प्रोब सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, ये प्रोब सॉल्यूशन है, ये mRNA है, RNA, ठीक है। अब ये प्रोब के अंदर भी कुछ सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का, और इसके भी अंदर होता है न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। जैसे AUT है, जैसे वो है ना, एडेनिन थाइमिन है, तो गुआनिन साइटोसिन के, ऐसे ही ये सीक्वेंस होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड के। ये प्रोब क्या है, इसको पढ़ेगा mRNA को, ठीक है। mRNA को पढ़ कर ये डबल स्टैंडर्ड में बना लेता है, दोनों हो गए, एक सिंगल है, ये एक ही हो गया, ठीक है। अब ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे, इसका मतलब क्या है, हाइब्रिडाइजेशन होगी दोनों के बीच में, और प्रोब और mRNA के अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ RNA प्रेजेंट है, RNA प्रेजेंट हो, इसका मतलब क्या है, यहाँ जीन की एक्टिवेशन होती है, ओवर एक्सप्रेशन हो जीन का। जब ये प्रोब क्या है, mRNA को पढ़ नहीं पाता, या है ही नहीं mRNA, तो इसका मतलब क्या है, वो वहाँ क्या है, ओवर एक्सप्रेशन नहीं हो रहा, अंडर एक्सप्रेशन हो जीन का, ठीक।
ठीक है, या mRNA है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने जो डिनोटेट किया है थिकनेस ऑफ बैंड के बारे में बताया इसने, तो वो क्या बैंड क्या कर रहा है, वो ज़्यादा गाढ़ा बैंड आ रहा है, तो इसका मतलब प्रिंटिंग हो रहा है। ऑटोग्राफी के अंदर एक्सरे फिल्म के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर एक गाढ़ा mRNA मिलेगा, ठीक है, RNA मिलेगा, mRNA RNA मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, वो वहाँ डिनोटेड हो रहा है RNA, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो RNA है, RNA भी कई टाइप का होता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा इससे पहले और बता देता हूँ मैं, ठीक है। कैपिलरी फिल्टर का मैंने बता दिया, फॉर्मेलिटी, हाँ, यहाँ RNA सिंगल स्टैंडर्ड होता है, वो लेस स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू RNA के, ठीक है। और यहाँ इसके अंदर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है 32 से 42 डिग्री इनक्यूबेटिंग, जब प्रोब सॉल्यूशन के अंदर डालने हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन होती है जहाँ सिंगल स्टैंडर्ड RNA के साथ वो टेम्परेचर इतना होता है, ठीक है, 32 से 42, क्योंकि लेस स्टेबल है। और ये क्या है, जो DNA के अंदर होता है वो 80 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, ये क्योंकि मोर स्टेबल है, ठीक है। इतना क्लियर होगा, ठीक है। रेडियो लेवल का यूज किया जाता है, ठीक है, इसके अंदर और ज़्यादा नहीं यूज करना है। अब प्रोब से यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, प्रोब सॉल्यूशन के बाद, ठीक है, वैसे तो नॉर्मल नहीं होता। अब इसके अंदर क्या है, RNA हमने जो निकाला था, मैंने बोला था कि RNA कई टाइप का होता है, ठीक है। तो RNA 3 टाइप का होता है, 3 टाइप का हमने तो सैंपल के अंदर सभी का इक्वल अमाउंट में लेना होता है, ठीक है, RNA को। बट डिफरेंट सेल के अंदर, अलग अलग सेल के अंदर उसकी अमाउंट अलग अलग होती है। अब क्या करते हैं, हम उनको केयरफुली लेना पड़ता है, किसी के अंदर सैंपल को इकट्ठा ही लेना पड़ता है। RNA, इसका मतलब क्या है, RNA के अंदर क्या है, 3 तरह के RNA, mRNA और tRNA। अब मोस्टली क्या mRNA ही ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो उस केस में क्या कहते हैं, जब mRNA जब ज़्यादा है, ठीक है, मोस्टली, ठीक है, केस में मिलता ही है, तो उसमें पॉली एडेनाइलेशन A का यूज़ किया जाता है, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन के अंदर पॉली A टेल का यूज़ किया जाता है, ये स्पेसिफिक केस में, ठीक है। वैसे तो ओवरऑल एक ही काउंट मान लेते हैं, शुरू में तो हम सैम्पलिंग करते हैं, उसकी कंसंट्रेशन पे इक्वल होनी चाहिए, सैंपल तो इक्वल मिलेगा, उसकी कंसंट्रेशन RNA की कंसंट्रेशन इक्वल होनी चाहिए, ये मैटर करना। कभी हम सैंपल लेंगे तो किसी सेल में तो ज़्यादा मिलेगा, किसी में कम है, सैंपल के अंदर अलग अलग हो जाए, नहीं, इक्वल लेना है, ठीक है। यदि ज़्यादा है तो उस mRNA ज़्यादा है सेल के अंदर, ठीक है, उस केस में पॉली A का यूज किया जाता है। पॉली A क्या है, पॉली A 3 प्राइम एंड है और 5 प्राइम एंड है, ठीक है। अब प्राइम एंड का भी मैं भी बताऊंगा क्या कुछ है इसके बारे में। पॉली A टेल का यूज किया, पॉली एडेनाइलेशन का यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखो इसके अंदर, अब मोटा हो गया ये पॉली A तो आ गया, ये वाला पॉली A ये तो हो गया, यानी प्राइम वाला, जब 3 प्राइम या 5 प्राइम एंड टेल पे होगा, ये तो प्राइम वाला है। तो इसका मतलब इस पे भी आगे है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अब ये TS और TSS2 ये क्या होता है, ये दोनों क्या TSS के अंदर ही आते हैं दोनों, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट हैं, जैसे एक्सॉन इंट्रोन होता है ना, ऐसे ही वो है, ये सेम ही जीन पे होते हैं, एक ही जीन पे होते हैं, जीनोमिक पे होते हैं, ठीक है। ये इनिशियली स्टार्टिंग साइट होती है ट्रांसक्रिप्शन की, और TSS1 के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन साइट मिलती है एज़ कम्पेयर टू TS2 से, ठीक है। TS2 के अंदर पूरा होती है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसके अंदर TSS1 है, इसके अंदर है, देखो ये तो है नहीं, ये तो कैंसिल हो जाएगा। पॉली A टेल ये है, ठीक है, ये तो है नहीं क्योंकि इसमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो रहा, ये तो होगा नहीं, ठीक है। TS2 देखो ये इंट्रोन आ रहा है पहले इससे, ठीक है। इसके अंदर है T1 सीक्वेंस 2 3, ये देखो दोनों अल्टरनेट हैं, ये इसमें अंदर इंट्रोन स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन के अंदर भी देख का देखो, ये रहा एक्सोन इंट्रोन जंक्शन है, आर गिवन ओनली दी ट्रांसक्रिप्शन है, यानी इनिशियली साइट है जो TS1 है, ठीक है।
E234 and mature transcription from the S2 TSS2 return to इंट्रोन। इंट्रोन से स्टार्ट होना, TS2 क्या है, इंट्रोन से स्टार्ट होना। देखो ये तो होगा नहीं, क्यों इंट्रोन से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये इंट्रोन से स्टार्ट हो रहा है और ये भी इंट्रोन से स्टार्ट हो, और ये उल्टा आ गया इंट्रोन से स्टार्ट, ये तो होगा नहीं। इंट्रोन से है स्टार्ट, बट इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 2 है, ये सीक्वेंस चेंज हो गया, इसके अंदर सीक्वेंस ठीक है, तो ये करेक्ट है जगह, इसलिए सेकंड इसका ऑप्शन करेक्ट आएगा। ठीक है, ठीक है, सेकंड आएगा। इसके अंदर देखो, ठीक है, इसके अंदर TSS2 इसके अंदर नहीं दे रखा, शायद दे रखा होगा, मैंने क्वेश्चन में गलत तो नहीं कर दिया, इसमें दिया मिलेगा भाई, इसमें TSS2 मिलेगा इसमें। ठीक है, दोबारा देख लेना एक बार। तो TSS2 इसमें TSS1 दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी पक्का दिया हुआ है, TS2 मिलेगा जो, बट इसके अंदर इंट्रोन से स्टार्ट होता है, इसके अंदर इंट्रोन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर सीक्वेंस चेंज हो रहा है, तो इसलिए ये करेक्ट आ गया। और पोलीटेल ये बाद में प्राइम टाइम की थी है, ये दोनों के इनिशियल स्टेज है। ठीक है, अब मैंने मोटा मोटा बता दिया, अब देखते हैं, मैं थोड़ा और देखते हैं, इसके अंदर कुछ गहराई से मिल जाता है। तो ठीक है, ठीक है, इसके अंदर कुछ मिल गया तो नया कुछ देखते हैं। ये रहा, देखो ये कुछ, ये देखिए साइड के अंदर 3 UTR है, UTR ये टर्मिनल इन्वेस्टमेंट रिपीटेशन ये है। ठीक है, कुछ ये देख लो डायग्रामेटिकली, वो 5TR है। ठीक है, ये दे रखा है। ठीक है, लास्ट में और दे रखा है इसके अंदर, ये रहा 5T UTR और 3T UTR, ये टेल पोजीशन और प्राइम एंड और उस पर दे रखी हुई है। ठीक है, एंड टर्मिनल कैपिंग स्ट्रक्चर सीक्वेंस देखिए, ये तो वैसे दिखा रहा हूँ मैं बस, और कुछ नहीं, इसका मकसद यही था, मैंने ये दिखाने का बस। पोली एटेल, ये रहा पोली एटेल है TC टर्मिनल पर। ठीक है, इसके अंदर और कुछ नहीं मकसद था। एक ये दे रखा है, देखो ये TSS2 और TSS1 ये दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है TSS2 TSS1। ठीक है, इंट्रोन और एक्सोन ये अल्टरनेट होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, ऐसा नहीं है। ये रहा TSS क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द डिफरेंट TSS फ्रॉम द डिफरेंट 5 अनट्रांसलेट रीजन 5 UTR। ठीक है, समटाइम डिफरेंट फर्स्ट एक्सोन होती है। ठीक है, ये दे रखा है ट्रांसक्रिप्ट विद डिफरेंट डिफरेंशिएशन ऑफ द एग्जांपल के अंदर mRNA TSS हाई मस्ट बी हायर ट्रांसलेशन प्रोटीन। ये TS1 के अंदर सबसे ज़्यादा क्या है, हायर ट्रांसलेशन प्रोटीन बनती है इसके अंदर, और उसके अंदर TSS2 के अंदर mRNA के अंदर mRNA, और TS2 के अंदर पुअरली बनती है अनट्रांसलेटेड इंटायरली। ठीक है, TSS1 इंटरवल फंक्शन ऑफ दिस, ये देख और देख लेते इसके अंदर TSS1 और TS2 क्या है, अल्टरनेटिव ट्रांसक्रिप्ट स्टार्टिंग साइट होते हैं सेम जीन के अंदर और जीनोमिक रीजन के अंदर। ठीक है, ये बताए थे स्टार्टिंग साइट होते अलाउड टू सिंगल जीन टू दिस प्रोड्यूस बाय मल्टीपल डिस्टिंक्ट RNA एंड मोलिकुलर व्हेन दे लीड टू द डिफरेंट प्रोटीन आइसोलेटिंग डिफरेंट रेगुलेटरी प्रोटीन। ठीक है, और क्या देख रहा है, वन पोटेंशियल प्रोमोटर रीजन होता है डिफरेंट ऑफ TS21 टू चूज ऑन द TSS कैन बी वेरी टिश्यू एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टेज होती है इन्वायरमेंटल पर डिपेंड करता है। वैसे इतना नहीं शो, तो इसको ज़्यादा नहीं देखना। ट्रांसक्रिप्शन साइट इज द फर्स्ट DNA के अंदर, ट्रांसक्रिप्शन DNA के अंदर। ठीक है, TSS मैपिंग प्रोटेक्टिव यूज बाय ब्रेकिंग, इसको छोड़ इतना इसको साइट TS marker in located in the first base pair with the gene in the transcription DNA to RNA. In fluorescent TSS stability of the, जो मेन मैं आपको इसको बता देता हूँ, ज़्यादा कोई वो नहीं है। TSS क्या है, marker location of the first base of the variant gene transcription from DNA to into RNA. Different TSS located result in gene 5 UTR impact on their regulation gene। इतना ज़्यादा दे रखा है इसके अंदर कुछ, उसमें कुछ देखना चाह रहा हूँ, मिल गया तो मैं बता दूँगा। रेगुलेटरी जीन एक्सप्रेशन रेगुलर प्रोटीन, कुछ इम्पोर्टेंट मैपिंग जीन शो दी हाई 3' UTR relative to CDS, other on the show higher
CDS to 3 UTR in situ hybridization, वही है 19 of the 19 gene shown the based on the range of 3 UTR to CDS, ठीक है। इसके अंदर UTR और इसमें कुछ नहीं दे रहा है। 5 CDS exon non-coding intron and 5 से 3 UTR receiving of this transcription splicing citing intron polyadenylation, ये important, वैसे और कुछ नहीं दे रहा है। After the initial transcription in intron splicing and polyadenylation, it is typically the throughout, and these are component of R maintenance. A single intensity unit of translation protein and for degradation of the mRNA. Use the unexpectedly found the wide spread of different expression CDS or 3-UTR region। इसके अंदर और ज़्यादा नहीं देगा। बस यही है। एक्सॉन 11 और एक्सॉन 12 शो इन द हाई एक्सप्रेशन ऑफ 3 UTR रीजन के अंदर, जीन के अंदर, बस यही है। कोडिंग CDS एक्सप्रेशन 8 इन द रिजल्ट ऑफ द 3 हाईएस्ट 3 UTR CDS रेशो, बस कुछ नहीं है ज़्यादा।